ओम शांति। आज आपकी भट्ठी का दूसरा दिन, उसका आज प्रातःकालीन प्रथम सत्र। इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। और हमारे बीच में आज पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। उनका भी हम एक हाथ से स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसे कि भट्ठी चल रही है, सुबह भी बताया कि जितना हो सके मुख का मौन और मन के मौन का पालन करना है। तो जब गीता दीदी से हमने आपकी क्लास कराने के लिए पूछा और कहा दीदी आप कौन सा टॉपिक लोगे, तो मैं पिछला जो भट्ठी का ग्रुप था उसमें से टॉपिक पढ़ के सुना रही थी। उसमें लिखा था संपूर्ण मौन। तो दीदी कहते हैं संपूर्ण मौन तो कहीं ही नहीं रहता है। तो फिर मैंने कहा दीदी आप ही सजेस्ट करो। क्योंकि उस भट्टी का जो थीम था ना वो था मौन तपस्या, तो उन्होंने टॉपिक भी ऐसे ही रखा था। तो मैंने कहा मैं पिछले ग्रुप का पढ़ रही हूँ, बाकी आप सजेस्ट करो। तो उन्होंने कहा साइलेंस पावर में सब कुछ आ जाता है। तो शांति की शक्ति इस विषय पर, हाँ, इसको स्पष्ट भी करेंगे, इसकी अनुभूति कैसी करना है वो भी कराएंगे। तो बहुत गहराई वाला आज विषय है जिसकी ही हमें जरूरत है। जो बाबा कहते शांति की शक्ति से ही तो साइंस की शक्ति निकली है और बहुत सारी इन्वेंशंस चल रही है। तो हमें भी आत्मा को प्यूरिफाई करने के लिए इसी शक्ति की जरूरत है। तो दीदी इस पर प्रकाश डालेंगे। दीदी इस विषय पर प्रकाश डालें उससे पहले मैं उनके जीवन परिचय पर थोड़ा प्रकाश डालूं। जनवरी मास चल रहा है। 1969 में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और उसी वर्ष आप ज्ञान के संपर्क में आए। 1969 में घर में ही गीता पाठशाला चलती थी। उन दिनों में आपकी पढ़ाई भी चल रही थी। 72 में जब आपने मैट्रिक बोर्ड की एग्जामिनेशन पास की, तब आपने अपना मन बनाया कि मेरा अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए होना चाहिए। तो आपने अपना संपूर्ण जीवन सेवाओं के लिए समर्पित किया। हालांकि आप बहुत मेधावी छात्र हैं, छात्रा रही अपने समय की। उस समय आपने मैट्रिक बोर्ड की एग्जामिनेशन मेरिट लिस्ट से पास की थी, लेकिन फिर भी ईश्वर की सेवाओं की लगन ने आपको उस लौकिक से इस अलौकिक जीवन में खींचा। और उसके बाद चूंकि आप निकले ही गुजरात की धरनी से हैं, तो गुजरात के कुछ स्थान जैसे कि सूरत, विशेषकर आपका भरूच और बड़ौदा, अहमदाबाद जैसे स्थानों पर आपने सेवाएं की है। और लगभग 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन में भी वहाँ के इंचार्ज बनकर काफ़ी सेवाएं की। और फिर तो आपको बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस मिला। जो ज्ञान सरोवर एकेडमी जो 95 में इनाग्रेशन हुआ और उसके पहले उसका कंस्ट्रक्शन चालू हो गया था, तो 93 से ही आपको ज्ञान सरोवर एकेडमी में रहने का गोल्डन चांस प्राप्त हुआ। और लगभग 18 वर्षों तक आपने वहाँ रहकर वहाँ के रिसेप्शन की, आवास निवास की, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की, और साथ ही साथ जो वहाँ सारा समय साल भर जो प्रोग्राम्स होते थे उनको कोऑर्डिनेट करने की अपनी सेवाएं बखूबी निभाई। लेकिन आपके टैलेंट के अनुसार शांतिवन जो बेहद होता जा रहा है वहाँ पर भी आपकी ज़रूरत महसूस हुई। तो फिर आप नीचे गए और तब से आप नीचे से ही शांतिवन से देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऑनलाइन में तो सभी बिजी हैं। हालांकि दीदी की तबीयत अभी थोड़ी नीचे ऊपर भी रहती है, लेकिन उस दिन भी जब सरला दीदी आए थे तो आप शायद नडियाद में थे, फ़ोन पर बात की थी। तो दीदी कह रहे थे कि उनको ये है। मैंने कहा हाँ भले कुछ भी है, लेकिन सेवाओं में संपूर्ण रूप से हाजिर है। कितनी बड़ी विशेषता है कि कुछ भी है हेल्थ को, लेकिन अपने आप को संभाल के रखा है और सेवाओं में कभी ना नहीं की है।
तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कहते हैं इनका नाम है गीता, तो जैसे गीता के अंदर भी क्या आता है, मुख्य शिक्षाएं क्या है गीता की? स्थिर बुद्धि रहना, सम बुद्धि होकर रहना। जीवन में चाहे जय के या पराजय के प्रसंग आए, चाहे हानि के चाहे लाभ के, ये तो जीवन में आने वाली विभिन्न लहरें हैं, लेकिन सब में समान रहना जो आपके जीवन से हमें झलक मिलती है। तो ऐसे गुणवान मेधावी हमारी राजयोगिनी दीदी जी हम सबके सम्मुख शांति की शक्ति का क्या स्पष्टीकरण है, उसकी कैसे अनुभूति की जाती है, वो हमें कराएंगे। आदरणीय गीता दीदी जी। ओम शांति। अच्छा लग रहा है सभी को? हाँ, ठंडी लग रही है या योग लग रहा है? हाँ, ठंडी में भी सिकुड़ कर बैठते हैं ना, तो योग में भी वही करना है। योग में क्या करना है? मन समेट लेना है। हाँ? बाबा की भूमि तपोभूमि में आप खुद भी देखते होंगे, अमृत वेला और संध्या के समय तो जैसे परमधाम नीचे आ जाता है ना, इतना सुंदर वातावरण होता है। बाबा ने मधुबन बनाया ही इसलिए है कि एक तो बेहद का स्थान है ना, विशाल परिसर है, तो आराम से तपस्या कर सकते हैं। एकांत शांत वातावरण, और वैसे भी धरती से ऊपर तो बाबा जानते हैं ना कि वहाँ तो परिवार की बातें, धंधे की बातें, उसी में बिजी भी रहते हैं, पर सभी बातों से फारिग होकर मधुबन आते हैं, और वो भी खास तपस्या के लिए। तो बहुत अच्छा सुखद अनुभव होता है। बाबा के ज्ञान में हम सभी चल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ये भी ज़रूरी होता है कि कुछ समय निकालकर हम खुद को अच्छी तरह से देखें। चल रहे हैं, परंतु कैसे चल रहे हैं? मंजिल की ओर चल रहे हैं, है ना? हमारा जो मूल लक्ष्य है, बाप समान बनना। आज भी बाबा ने कहा ना कि सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान बनेंगे। मुख्य बात तो ये है कि जितना आत्मा शुद्ध होती जाएगी, उतना अपने आप में सुख अनुभव करेगी, उतना बाबा के समीपता का भी अनुभव करेगी, और अपने लक्ष्य के नजदीकी का भी अनुभव करेंगे। तो हम उस दिशा में कहाँ तक चल रहे हैं? ज्ञान में चलना माना जो जिस लक्ष्य के लेकर हम चले हैं, उस लक्ष्य के प्रति हमारा हर कदम हो, और समय की मार्जिन कितनी है उस हिसाब से अपनी स्पीड को भी बनाना, है ना। टाइम फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। मंजिल कितनी दूर है और समय की मार्जिन कितनी। समय को तो देख रहे हो ना, क्या कहेंगे, कौन सा समय है? अंत का समय है। संगम के भी अंत पर आ गए, और पहले परिस्थितियां अनुकूल थी, सहज थी, तो पुरुषार्थ करना भी
सहज होता है। पर अब परिस्थितियां भी विपरीत है ना। चारों ओर सबके मन में क्या है? भय है, हाँ, चिंता है, टेंशन है, और प्रैक्टिकली भी सिचुएशन ऐसी है ना। पिछले 8 मास से तो अनुभव किया ना सबने। तो उस परिस्थिति में पुरुषार्थ करना सहज नहीं होता है। तो देखो, पहले हमें हर प्रकार की मदद थी। बाबा भी आते मिलते, अव्यक्ति पालना बाबा से मिलती थी, वो भी समय पूरा हो गया। हमारी दादियाँ जो निमित्त बन के पालना देती, कितनी दादियाँ हमारी चली गई एडवांस में सेवा के कार्य में, संपूर्ण बन गई। यज्ञ में 350-400 समर्पित थे, उसमें से अब कितने बचे? 3 बस। 350-400 जो आदि रतन थे, उसमें से अब केवल 3 दादियां हैं। प्रति वर्ष कितनी दीदियां सीनियर्स जाते हैं। तो जो पालना देने वाले सोर्स है वो कम हो रहे हैं। परिस्थितियों का जो सहयोग था वो भी कम हो रहा है। तो अपने पांव पर चलने की बात है। कोरोना के लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद हो गए। हाँ, सेंटर में भी नहीं जाना। तो बाबा का घर भी तो कितना हमारे में बल भरता है। निमित्त बहने, संगठन का क्लास, इन सब से हमें कितनी शक्ति मिलती, कितना उमंग उत्साह मिलता है। हाँ, वो सब कुछ बंद। तो जैसे ये समय है खुद की ताकत से चलने का। तो सबका रिजल्ट कैसा रहा? हाँ, अलबेलापन तो नहीं आया? हाँ, 8 मास का रिजल्ट बताओ, एक्यूरेट रहे सभी? हाँ, क्योंकि ये तो हमारी लाइफ है ना। हम कहीं भी रहे, अकेले हों या संगठन में हों, लौकिक में हों या अलौकिक में हों, पर हमारी लाइफस्टाइल तो यही है ना जो बाबा ने सिखाई। योगी जीवन पद्धति है ना हमारी। तो वो तो हमारा रूटीन है ना। देखो, व्यक्ति कोई भी परिस्थिति हो पर आगे पीछे कुछ भी समय निकाल कर नहाएगा, खाएगा, कुछ न कुछ काम करेगा, आराम करेगा। ये रूटीन तो रहता ही है ना। वे कहीं जाना नहीं, कोई किसी का आना नहीं, तो सब खाना पीना बंद हो गया क्या? हाँ? क्योंकि वो रूटीन है, शरीर का वो रूटीन है, इसलिए वो तो चला ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, योगी जीवन है, हम आत्माओं की जो दिनचर्या है, उसमें भी तो कमी पेशी नहीं आनी चाहिए ना। रोज योग स्नान करना, अमृत वेला, रोज ज्ञान का भोजन करना। मुरली क्लास भी किया ना सबने। रोज ज्ञान को दिन भर अभ्यास में लाना, कर्मयोग, और संध्या के समय फिर वापस बाबा की याद और
मनसा सेवा। तो ये हमारा रूटीन है, इसको हम पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, ये रूटीन है। वो अपने आप चलना चाहिए, हमें चलाना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं। पुरुषार्थ तो तब कहेंगे जब इसके अलावा एक्स्ट्रा हम समय निकाल के तपस्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, सेवा करते हैं, तो कहेंगे कि पुरुषार्थ। इसलिए लक्ष्य अगर पक्का है, बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाबा की लगन कैसी रही, मुरली में दिखती है ना बाबा की लगन। पूरा वर्षा लेना है, संपूर्ण पावन बनना है, पूरा सतो प्रधान बनना है। तो हम सबका भी लक्ष्य जितना ऊंचा होगा कि हमें भी बाबा जैसा बनना है और पूरी प्राप्ति करनी, थोड़े में राजी नहीं हो जाना है। ब्राह्मण बन गए तो हम खुश हो गए, हमारा जीवन पवित्र बन गया, योगी बन गया, हम बाबा के मददगार बन गए, हम सेवा करते हैं, बाबा के साथी बनते हैं। तो ओवरऑल हमारा जीवन अच्छा है ना दुनिया की तुलना में। बाबा कहते हैं ना तुम हंस हो, परंतु ब्राह्मण जीवन मंजिल नहीं है। मंजिल तो क्या है? बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना, लक्ष्य हमारा ये। ब्राह्मण जीवन तो वो स्टेज है, वो प्लेटफॉर्म है जहां से हम फरिश्ता बन सकते हैं, देवता बनने की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ इतने में खुश नहीं होना है कि हम ब्राह्मण बन गए हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं। नहीं, हर बात में हमें परफेक्ट बनना है। फरिश्ता माना ब्राह्मण जीवन को एक्यूरेट, परफेक्ट, क्वालिटी बना देना। तो जैसे ही हम बाबा के बच्चे बने, ज्ञान में आए, पवित्र बने, ब्राह्मण बने, तो हम बाबा के मददगार भी बन गए, मन वचन कर्म से, तन मन धन से। जो भी अपवित्र, असार बातें थी हमारे जीवन में, हमारा आहार विहार, व्यवहार, पहरवाइश, संग, दिनचर्या, जो कुछ उसमें अपवित्र, असत्य, असार था, वो छोड़ा तो हम ब्राह्मण बने। अब ब्राह्मण जीवन में क्या परिवर्तन करें जो फरिश्ता बने? क्या परिवर्तन करें बताओ? ब्राह्मण जीवन तो अच्छा ही है ना। ब्राह्मण जीवन में क्या परिवर्तन करें जो हम फरिश्ता बन सके? वो तो ब्राह्मण बने तो भी चलेंगे ना, परंतु परफेक्शन चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं ना कि अंश भी न रहे। मोटे रूप से तो विकार छोड़ दिए, पर अंश भी न रहे। तो उस रीति से अपने आप को चेक करो।
हमारा निश्चय परफेक्ट है? देखो अपने आप। हमारी पढ़ाई यथार्थ है? जो भी योग अभ्यास करते हैं, मुरली अध्ययन करते हैं, तो वो एक्यूरेट करते हैं? हमें उसको ठीक करना है ना? वैराग्य है बरोबर कि खींच जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, या कहीं न कहीं अभी भी राग और द्वेष है? राग मीन्स आसक्ति। भले कर्म में हम ठीक हैं, पर मनसा वो चेक करना है। त्याग हमारा कैसा है? बाबा कहते हैं ना, जो चीज छोड़ी वो वापस नहीं लेनी। तो त्याग माना त्याग, कर्मेंद्रियों से त्याग, मनसा से भी त्याग। भाई मुख से होटल का नहीं खाते हैं, पर मन से याद आता है फलानी होटल में हम जाते थे, हाँ वहां बहुत अच्छा डोसा मिलता था, तो ये मन से खा लेना। हाँ? इन आंखों से फिल्में नहीं देखते हैं, पर देखी हुई फिल्में वो दृश्य याद करते हैं। तो कर्मेंद्रिय से त्याग है, पर मनसा। अमृत वेले हम उठ गए, पर कमरे में 4 थे, वो नहीं उठे, तो बार बार संकल्प चलाना कि देखा सोए रहे, मधुबन में आके भी सोए रहे। हाँ? तो आप उठे, पर उठकर योग तो किया नहीं आपने, व्यर्थ ही चिंतन किया, तो फायदा तो हुआ नहीं, है ना? हमें क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि हमें उठना पड़ा। हमने निंद्रा का त्याग किया और इन्होंने तो किया नहीं तो मुश्किल लगा। हाँ, अगर बहुत अच्छी भावना है तो प्यार से उठा ही देते थे, है ना? संकल्प क्यों चलाना था? तो सूक्ष्म त्याग बाबा कहता है ना, कि जो चीजें हमने छोड़ी प्रैक्टिकली कर्मेंद्रियों से, वो मन से भी छोड़नी है। मन से भी क्यों भोगे, है ना? तो जितना ब्राह्मण जीवन रिफाइन होगा, एक्यूरेट क्वालिटी होगा, तो आप अलौकिक परिवार में, अलौकिक संबंधों में, सेवा में भी न्यारे और प्यारे रहे। तो कहेंगे कि फरिश्ता। बाबा ने तो ये संगठन हमें इसलिए दिया कि हम मिल करके संपूर्ण बन जाएं और मिल करके बाबा का कार्य संपन्न करें। हम इसलिए आपस में मिले। तो हमारे आपसी संबंधों में, सेवा में लौकिकता ना हो, अलौकिकता हो और न्यारापन, अनासक्ति, तो फरिश्ता बन सकते हैं। और उसमें चाहिए साइलेंस पावर। वाणी की शक्ति से सेवा करना तो हम सबको आता है। अपने कर्म व्यवहार से भी हम सेवा करते हैं, क्योंकि जितना ज्ञान युक्त बनेंगे, योगी युक्त बनेंगे, धारणा युक्त बनेंगे, तो हमारे कर्म, हमारे व्यवहार, हमारी वाणी द्वारा अनेकों की सेवा होती
है ना, और हमारे से प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे। तो हम सबका ये लक्ष्य हो कि हमें अपने अपने स्थान पर, अपने अपने सेंटर के संगठन में, क्योंकि हर एक अपने अपने स्थान पर है ना, उस संगठन में हमें ऐसा आदर्श बनना है जो हमें देखकर दूसरे भी बाप समान बनते जाए। हमारा जीवन, हमारी चलन, हमारी कार्य पद्धति ऐसी हो कि दूसरे अच्छा सीख सके, है ना, कंफ्यूज ना हो, मिसगाइड ना हो, कि भाई ये इतने पुराने हैं पर ऐसे क्यों हैं। नहीं, हम मुख्य है, अनन्य है, निमित्त है, सीनियर है, सर्विसेबल है। तो हमारा और अपने ऊपर अटेंशन हो ताकि लोग भूल से भी हमें फॉलो करें तो मंजिल पर पहुंच जाए, है ना। क्योंकि सामने तो हम दिखते हैं ना, भले हम कहते हैं बाबा मम्मा को फॉलो करो, दादियों को फॉलो करो, पर दिन रात तो एक दो को हम ही दिखाई देते हैं ना। तो हम भी ऐसे एक्यूरेट हों ताकि दूसरे भूल से भी फॉलो करें तो वो बाबा जैसा बन जाए। तो ये अटेंशन हम सभी को अपने आप पर रखना है। और अब समय अनुसार सूक्ष्म सेवा का समय है ना। देखो, किसी को आना नहीं है तो किसको कोर्स कराना है, ज्ञान कहाँ देना। अभी तो टेक्नोलॉजी मदद में है तो ऑनलाइन सेवाएं चली, पर बाबा ने तो बताया ही है ना कि ऐसा भी समय आएगा सभी साधन और सिस्टम्स फेल हो जाएंगे। तो उसकी पूर्व तैयारी करने का ये समय है। तो बाबा मुरली में भी कई बार कहते हैं साइंस पावर एंड साइलेंस पावर। तो साइंस पावर माना प्रकृति की शक्ति, प्रकृति की शक्ति, प्रकृति के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के आधार पर टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और जो साधन बनते हैं, है ना, उनके द्वारा जो कार्य होते हैं उसको साइंस पावर कहते हैं, प्रकृति की शक्ति। और वो तो कितनी एडवांस है ना, एकदम रिफाइन है, एडवांस है और कॉम्पैक्ट है ना। देखो, पहले जो साधन थे वो कितने बड़े बड़े थे। बाप दादा के जमाने का रेडियो देखा है, हाँ, कितने बड़े बड़े होते थे। हाँ, पहले के टीवी कितने बड़े थे। तो अब सभी साधन सूक्ष्म हो रहे, लाइट हो रहे, हल्के और रिफाइन हो रहे। कॉम्पैक्ट माना एक ही साधन में अनेक सुविधाएं मिलती हैं। एक ही मोबाइल के आने से बाकी कितनी चीजें खत्म हो गई। हाँ, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, कैमरे की जरूरत नहीं, रेडियो की जरूरत नहीं, घड़ी की जरूरत नहीं, डायरी की जरूरत नहीं, टीवी की जरूरत नहीं, वीडियो कैमरे की जरूरत नहीं। माना एक में अनेक सुविधाएं, मल्टीपल बेनिफिट्स। तो साइंस वाले तो करके बताया है ना, उन्होंने तो आप समान रोबोट भी बना दिया। हाँ? और वो एक्यूरेट काम करते हैं और मनुष्य एक्यूरेट नहीं करता है, क्योंकि कई अवगुण आ गए ना, आलस, अलबेलापन, व्यसन,
इसलिए इंसान को निकाल के रोबोट को रखना चाहते। हाँ, कभी आए ना आवे ऐसा नहीं, एक्यूरेट काम करते। और अब आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ऐसे प्रोग्रामिंग वो करते हैं कि वो अपने आप परखते हैं, डिसीजन लेते हैं। माना देखो, मनुष्य ने अपनी वैल्यू खत्म कर दी क्योंकि वैल्यूज को धारण नहीं किया। अगर बुद्धि शुद्ध होती, दानत ठीक होती तो एक्यूरेट काम करते ना। पर वो सब बिगड़ गया, वैल्यूज खत्म हो गए, वृत्तियां विकृत हो गई। तो विज्ञान तो बहुत एडवांस में है। हमारी जो साइलेंस पावर है, माना वो स्पिरिचुअल पावर की बात। साइलेंस पावर माना सिर्फ चुप रहना नहीं, ना बोलना नहीं, लेकिन जो हमारी मनसा है, जो हम आत्मा में सूक्ष्म जो हमारी प्रोडक्ट्स है, विचार देखने में नहीं आते ना, पर चैतन्य हम आत्मा ही थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। विचार और विचार से भी सूक्ष्म वाइब्रेशंस, विचार की तरंग, वाइब्रेशंस, भाव, मन में भाव उत्पन्न होते, इमोशंस। इसने मुझे आमंत्रित किया लेकिन मुझे उसका भाव ठीक नहीं लगा। हम समझ जाते हैं ना कि हाँ हाँ आप भी आना, पर हम समझ जाते हैं कि दिल के सच्चे भाव से नहीं बुलाया है, ऊपर ऊपर से कहा है। भावनाएं, फीलिंग, हम बाहर से रिस्पेक्ट देते हैं पर उसमें हमारी भावना नहीं है। हम कहते हैं ना चेहरे के हाव भाव, चेहरा वही है पर हाव भाव से पता चलता है। वाणी, व्यवहार, हम कहते हैं ना दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, ये हमारा इंटरनल सूक्ष्म जगत है। भाई कर्म से हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, पर उसके बावजूद भी मनसा, दृष्टि, वृत्ति कैसी? वाणी तो लोग मीठी बोलते हैं, पर भाव क्या है? स्वार्थ का होता है, मतलब का होता है। तो बाबा के ज्ञान से कर्म में विकारों को हम सबने जीता है, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। गुस्सा कर्म में नहीं आने देते, है ना। वे चेहरे पर आ जाएं, हाथ उठा लें, बोल ऐसे वैसे बोले नहीं। अब हमारे में इतना संयम है ना? हाँ, मान लो ना, है। हर एक अपने आप को देखेंगे। पर मैं समझती हूं कि बाबा के ज्ञान की शक्ति से हम आत्माओं में इतना संयम है, इतना सेल्फ कंट्रोलिंग पावर है कि गुस्सा कर्म में नहीं आने देते, है ना। हाथ उठाना, अपशब्द बोलना या कुछ भी, बाबा कहते हैं ना, नाराज होना, बोलना नहीं, ये सब भी क्या है? गुस्से का स्वरूप है। घृणा, नफरत, तिरस्कार,
अनबन, मनमुटाव, ये सब गुस्सा है। परंतु हमें खुद को ही अच्छा नहीं लगता है ना कि कर्म पवित्र हो और मनसा गंदी हो तो अच्छा लगता है। खुद को ही ग्लानि होती है ना कि मेरा अंदर और बाहर का रूप अलग अलग क्यों है। जब बनना ही है तो अंदर बाहर साफ और स्पष्ट रहना। तो हम चाहते हैं कि वृत्ति भी क्यों बिगड़े, दृष्टि भी क्यों बिगड़े, हमारी भावना क्यों बिगड़े। और आपका अपना भी अनुभव होगा कि हमारी भावना कहाँ बिगड़ती है, आपस में ही बिगड़ती है। जिसको हम नहीं जानते हैं, विश्व भर की आत्माएं तो हमें अच्छी ही लगती है, पर अवस्था कहाँ बिगड़ती है, मन कहाँ बिगड़ता है, आपस में। रोज जिसके साथ रहते हैं, खाते हैं, जीते हैं, काम करते हैं, वहीं तो अवस्था बिगड़ती है ना, वहीं भावना बिगड़ती। वहां मुझे अपने आप को ठीक रखना है। तो ये जो अंतर को शुद्ध करने का, यथार्थ करने का, सत्य करने का जो पुरुषार्थ है, वो तो खुद ही खुद को करना है। हमें जो लोग जानते हैं, वो तो हमारे बाहरी जीवन को जानते हैं ना, पर हमारा इंटरनल युद्ध क्या है, कमजोरी क्या है, वृत्ति क्या है, वो तो हम खुद ही खुद को जानते हैं ना। इसलिए बार बार साइलेंस में बैठना और अपने आप को देखना, अपने आप को देखना। स्वदर्शन चक्र जो बाबा कहते हैं, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद का निरीक्षण करना, वो बहुत जरूरी है। और देखेंगे तो पता चलेगा ना कि कहाँ ठीक नहीं है। वे आईने में क्यों देखते रहते हैं? जहां कहीं भी आईना देखते हैं तो क्या करते हैं? हर एक अपना चेहरा देख लेते हैं, अपने वस्त्र बाल देख लेते हैं। देखेंगे तो क्या ठीक करना है वो पता चलता है ना। तो हमें भी, हमारा दर्पण कौन है? मुरली दर्पण है, ब्रह्मा बाबा दर्पण है। संपूर्णता का जो ज्ञान बाबा ने दिया है वो हमारा दर्पण है। उसमें हमें अपने आप को देखना है। इसलिए अब जो आगे का हमारा पुरुषार्थ है, वो खुद की जितनी जागृति होगी उतना ही हम कर सके। क्योंकि अब अंदर में सुधार करना है, बाहर का तो ठीक हो गया, ना ठीक हो तो ब्राह्मण परिवार भी रोकेगा, टोकेगा, समझाएगा, सिखाएगा। निमित्त हमारी दीदियां भी हमें पालना देगी, पर अंदर से अपने आप को ठीक करना है तो वो तो खुद को ही करना पड़ेगा। इसलिए अंतर्मुखता बहुत जरूरी है, साइलेंस बहुत जरूरी है। आवश्यक सोचना, अनावश्यक नहीं सोचना। साइलेंस पावर बढ़ाना है तो जो हमारी मुख्य 3 शक्तियां हैं, विचार, वाणी और कर्म, उसको वेस्ट नहीं करना। न साधारण, न नेगेटिव, न वेस्ट। साधारण संकल्प जो रूटीन काम के संकल्प है,
है ना, जो रोज के कारोबार के संकल्प है उसको साधारण संकल्प कहे। जब हम वर्क कॉन्शियस बन जाते हैं तो काम थोड़ा होगा पर बार बार सोचते रहेंगे, अरे अभी तो झाड़ू लगाना बाकी है, हाँ जी अभी कपड़े भी धोने बाकी है। माना जो रोज के काम है करने बैठो तो आधा घंटा भी नहीं लगता, पर तब तक बार बार सोचते रहे। तो बाबा कहते हैं साधारण संकल्प उनको ही आते हैं जो स्वमान में नहीं रहते। हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं और अभी हम किस कार्य के लिए हैं, ये हमें बार बार याद रहे, रियलाइज हो कि अब हम साधारण मनुष्य नहीं हैं, हम योगी आत्मा है, हम ईश्वरीय संतान है, हम सत्य ज्ञानी आत्मा है, डायरेक्ट परमात्मा योगी आत्मा है, हम ईश्वरीय संतान है, गॉडली स्टूडेंट है। ये हमारे जो स्वमान है, जितना हम रियलाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो साधारण बातों में मन नहीं जाएगा। व्यर्थ विचार उनको आते हैं जो ज्ञान के राज नहीं समझते। ज्ञान के जो भी राज बाबा ने बताए हैं, आत्माएं वैरायटी है, हर एक का अपना पार्ट है, हर एक के अपने गुण कला विशेषता है। तो बाबा कहते हैं ना, फलाना क्यों ऐसे करता है, ये ऐसा कैसा है, उसने ऐसा क्यों बोला। हाँ, तो ये विचार तब आते हैं ना जब हम उस आत्मा को समझ नहीं पाते। ड्रामा के राज, समय के राज, आत्माओं के राज, कर्म की गति के राज, माना हम ज्ञान स्वरूप नहीं रहते हैं तो व्यर्थ चलता है। इसलिए दादी पक्का कराती थी ना, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, बस उसी में अलर्ट रहो। सिंपल शब्दों में सार युक्त बातें दादियां बताती रही। मैं कौन हूं, ये रियलाइज करें तो हमारे मन वचन कर्म साधारण नहीं चलेंगे। तो एक तो हमें आवश्यक सोचना है, जो जरूरी है वो चिंतन हम अवश्य करें, व्यर्थ और साधारण खत्म करें और श्रेष्ठ चिंतन में रहें। जिन बातों से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, जिसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उन बातों में माथा नहीं मारना है। हम क्या करते हैं, पूरी बात सुन लेते हैं, फिर कहते छोड़ो भाई इन बातों में कुछ नहीं। पूरा घंटा सुन लिया, तब नहीं बोला कि छोड़ो, पहले ही फुल स्टॉप लगा दो ना। पर पूरा सुन के फिर कहेंगे छोड़ो इन बातों। हाँ? तो ये ड्रामा का पॉइंट एक्यूरेट नहीं धारण किया। तो अगर अभी भी ब्राह्मण बनने के बाद आप अपने आप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी भी कहाँ हमारा व्यर्थ खर्च हो रहा है। ये भी एक एनर्जी है ना, थॉट एनर्जी है। वाणी भी एक एनर्जी है। अगर हम उसको वेस्ट करते हैं तो आत्मा शक्तिशाली नहीं बनेगी ना, स्पिरिचुअल पावर नहीं बढ़ेगा। स्पिरिचुअल पावर क्या है? यही है ना। हाँ,
वो प्रकाश की शक्ति, ध्वनि की शक्ति, ये सब भौतिक पावर है ना। स्पिरिचुअल पावर्स ये है, संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, वाइब्रेशन की शक्ति। साइलेंस पावर माना शुद्ध संकल्पों की शक्ति, शुद्ध भावना की, शुभ भावना की शक्ति। ये स्पिरिचुअल पावर्स है। शक्तिशाली स्थिति की शक्ति। तीन चीजें, शुद्ध हो, शुभ हो और शक्तिशाली। तीनों चीज, तो उसको पॉजिटिव पावर मीन्स साइलेंस पावर कहते हैं। ये आत्मा की शक्ति है। और आत्मा के ओरिजिनल जो 7 क्वालिटीज है, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, आत्मा की शक्ति ये है जो मन, वाणी, कर्म से बाहर आती है। ये इंटरनल पावर बढ़ाना है कि हमारी ये क्वालिटीज को कोई चलित ना कर सके। वे नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल व्यक्ति के साथ तो हर कोई अच्छी रीति ही चलता है ना। पर प्रतिकूल वातावरण, विपरीत वातावरण और व्यक्तियों के अयोग्य व्यवहार के समय भी मुझे अचल अडोल रहना है। वो किस में अचल अडोल रहना है? अपनी क्वालिटीज में। जो मेरी ओरिजिनल गुण धर्म है उसमें मुझे शक्तिशाली रहना। हमने बाबा की याद से अपने आप में जो गुण और शक्तियां भरी है, जितना कल भी बाबा ने कहा था कि आज कहा कि पतित पावन से योग लगाने से तुम पावन बनते जाते। आज तो संग का भी था ना, सत्संग। देखो, आपस में हम एक दो के संग में, प्रभाव में रहते हैं तो तुरंत पता चलता है ना। उनके जैसे ऑटोमेटिक गुण लक्षण हमारे में आने लगते। हम बाबा के संग में रहते हैं तो उसको यथार्थ तब कहेंगे जब बाबा के गुणों का रंग लगे। प्रेम के सागर को याद करते हैं, उनको हम अपना बनाते हैं तो उसका रंग में मुझे भी तो लगना चाहिए ना, मेरे में भी प्रेम के गुण आने चाहिए। तो कहेंगे कि बाबा से लिया है। तो जो बाबा से हमने अलौकिक प्राप्तियां की है, अब हर एक अपने आप में देखो आपने क्या प्राप्त किया है। शांति कहां तक प्राप्त की, प्यार, कोई भी आत्मा की घृणा नफरत न करे, खुशी, कितना हम खुश रहते। खुशी भी आउटपुट है। मन वचन कर्म सही रहेंगे तो ही खुशी आएंगे।
तो बाबा से क्या लिया है? 3 चीजें बाबा देते हैं, ज्ञान, गुण और शक्ति। अब इसमें आपने कौन सी ली है? जो हमने अपने में ली होगी, क्योंकि बाबा तो दे ही रहा है ना। बाबा दाता है, सदा दाता है ना। हर आत्मा में जो है वही वाइब्रेट होता रहता है ना हर क्षण। तो बाबा में तो है ही शांति, सुख, आनंद, प्रेम का सागर। तो बाबा निरंतर दे रहा है। मैंने बाबा की याद से कौन से गुण, शक्तियों को धारण किया? बार बार वो चिंतन, रिवीजन, रियलाइजेशन महसूस था। उसके बाद वो हमारे में स्थायी होता जाता है। देखो, हम रोज अभ्यास करते हैं ना, साइलेंस में बैठकर हम खुद को रिवाइज कराते हैं और रियलाइज कराते हैं कि मैं आत्मा, शांत आत्मा। ऐसा सिर्फ रिपीट नहीं करते। कहीं कहते हैं ना योग में क्या करे, ये तो 10 मिनट में पूरा हो जाता है। क्योंकि वो सिर्फ रिपीट करते। रिपीट नहीं करना है, अर्थ समझना है और महसूस करना, और पूरे अटेंशन के साथ। तो आप समय पर आपको अवेयरनेस रहेगी कि नहीं, मैं ओरिजिनली शांत हूं, मुझे गुस्सा नहीं करना। कई कहते हैं ना टाइम पर याद नहीं आता है। टाइम पर क्यों याद नहीं आता है? क्योंकि रोज याद नहीं करते। प्रैक्टिस चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते हैं अभ्यास करो। रोज क्यों हम सबने अपनी दिनचर्या बनाई कि रोज सुबह अमृत वेले और संध्या कम से कम इतना तो योग हम करेंगे, तो टाइम पर याद आएगा। फिर आपको महसूस भी होगा कि ये जो 4 शब्द मैंने बोले वो बोलना जरूरी नहीं था। खुद को ही रियलाइज होगा, इतना मुझे बात में जाने की जरूरत नहीं है। ये खुद को ही अटेंशन आएगा। पर वो तब आएगा जब आप ये अभ्यास करें, फिर आपका कंट्रोल आता जाएगा। और वो तब स्पिरिचुअल पावर बनता है। साइलेंस पावर माना आत्मा की शुद्ध स्थिति की शक्ति, शुभ भावना की शक्ति। प्रकृति का शक्ति, विज्ञान की शक्ति स्थूल है, दिखता है। ये साइलेंस है, इससे भी पावरफुल है कि कुछ ना बोल के भी आप चेंज कर सकते हैं। पर इतना पावर चाहिए हमारे। तो हमें जरूरत है अभी अंतर्मुखी बनकर स्वयं की गहराई में जाना और फिर बाबा से मिलना, बात करना। सेवा सहज है क्योंकि इसमें हम बहिर्मुखी होते हैं ना। दूसरों से मिलना, बात करना, नए स्थानों पर जाना, चीजों का उपयोग करना, तो हमको वो सहज लगता है। इसलिए हम सेवा में जल्दी लग जाते हैं। पर योग में तो हमें सबसे न्यारा होना होता है। सबसे न्यारा होना, साइलेंस होना, अंतर्मुखी बनना, तो डिटैच होना होता है। इसलिए योग में जल्दी नहीं जाते, सेवा में जल्दी हम इन्वॉल्व हो जाते।
क्योंकि उसमें तो वही है, बहिर्मुखी होना है। पर अब समय आ चुका है मनसा सेवा का। बाबा कहता है ना, मनसा सेवा कर। और वो हर कोई कर सकता है ना। भाई धन से सेवा कम है, पैसा नहीं कर सकते। तन से सेवा बीमार है, नहीं कर सकते। वाचा सेवा इतना आता नहीं, तो उन सब में तो लिमिटेशन है। पर मनसा सेवा तो हर कोई कर सकता है। बस शुद्ध और शुभ विचारों में रहना, हमारा भाव श्रेष्ठ हो, कल्याणकारी, भावना शुभ हो, हमारी वृत्ति भी आत्मिक हो। तो जितना हम अपने आप को यथार्थ योगी बनाएंगे, तो ये साइलेंस पावर बढ़ेगा। तब हम अपनी मनसा से सेवा कर सकेंगे। मनसा आत्माओं को संदेश देना, शुभ भावना देना, योग की स्थिति की शक्ति का सहयोग देना। सकाश कहते हैं ना, सकाश क्या है? मानसिक रूप से पावरफुली आत्माओं को स्नेह देना, समझ देना, शक्ति देना। जैसे भाई बच्चा एग्जाम है तो माँ बाप सकाश देते हैं, है ना, शुभ भावना रखते हैं, हिम्मत भरते हैं, तो उसको बल मिलता है बच्चे को। कोई बीमार है और आप प्यार करते हैं, सहयोग देते हैं, शुभ भावना रखते हैं, हिम्मत भरते हैं, वो सकाश है। सिर्फ बोलकर नहीं, पर अंदर की स्थिति से। तपस्या, प्रैक्टिस, तपस्या मीन्स प्रैक्टिस। ज्ञान बाबा ने दे दिया है, अब अभ्यास चाहिए, बस निरंतर अभ्यास चाहिए। तो वो तपस्या का बल, योग बल हम कहते हैं ना, वो हम जितनी अच्छी तपस्या करेंगे उतना अच्छा बल हम दूसरों को दे सकते हैं। मान लो कोई प्रोग्राम है, आपको उसमें जाना नहीं है, आपको सेंटर पर रहकर पीछे सेंटर की सेवा संभालनी, तो प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर वहां बैठे भी आप अपनी शुभ भावना से, अपनी योग युक्त स्थिति से मदद कर सकते हैं। कई बार मधुबन में हम लोग होते हैं, समझो कोई यहाँ प्रोग्राम नहीं है, कहीं कोई बड़ा प्रोग्राम है, हमें भी आमंत्रित किया है, पर हमें जाने की परमिशन नहीं है, तो हम यहाँ बैठे भी तो बल दे सकते हैं ना, कि भाई जो भी वहां सेवा कर रहे हैं, बाबा उन आत्माओं में इतनी शक्ति भरे जो अच्छी सेवा करे। तो यहाँ बैठे भी हम अपने वाइब्रेशन दे सकते हैं। कई बार प्रोग्राम में हमें ऑडियंस के रूप में बैठना होता है। अब स्टेज पर तो 5, 10, 15 बैठेंगे, सब तो नहीं बैठेंगे ना, पर हम ऑडियंस में बैठ के भी सेवा कर सकते हैं अपनी योग युक्त स्थिति से, ताकि आपको योग युक्त देखकर और भी
अंतर्मुखी बन के बैठेंगे, साइलेंस में बैठेंगे, उनसे उनको प्रेरणा मिलेगी कि देखो ऐसा योग युक्त बैठना होता है। तो ये भी एक सेवा है ना। तो मनसा सेवा या साइलेंस पावर से सेवा फिर हम हर कार्य में कर सकते हैं। ऐसा नहीं भाई भाषण हो तो मैं सेवा करूं, स्टेज कोऑर्डिनेट करूं तो सेवा करूं, नहीं, वो लिमिटेशन है, कितनों को देंगे। पर ये सेवा तो हम सभी कर सकते, तो वायुमंडल भी पावरफुल बनता है। तो ये टाइम है कि हम इतने एक्सपर्ट बन जाएं ताकि आत्माएं भावना रखकर हमसे कुछ चाहें तो हम दे सके, है ना। जैसे अपने भाई बहनें भी कहते हैं ना कि दीदी आप योग करना, हाँ हमारा बहुत बड़ा पेपर है ना, हमें योग का सहयोग देना। तो इस प्रकार कितनों की हम सबके लिए भावना होती है ना। आप भी सभी योगी हैं, तो आपके परिवार वाले हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आपके साथी है, और हमारा ईश्वरीय परिवार है, वो भी तो भावना रखते हैं ना कि आप भी बाबा को कहना योग करना। तो बाबा कहते हैं ना कि आप ही तो वो देवी देवता है, आपको ही तो लोगों की अंजलि की प्राप्ति करानी है, कुछ ना कुछ उनकी भावनाएं पूरी करनी। तो हमारे में फिर वो शक्ति चाहिए। तो सचमुच अगर ये लक्ष्य है कि हम अपनी सूक्ष्म शक्तियों से और आत्माओं के मददगार बने, उपयोगी बने या सेवा करें, तो हमें अपने आप को समेटना चाहिए, अपनी लाइफ को समेटना चाहिए। अभी भी व्यर्थ क्या है जिसको मुझे खत्म करना है। हमें अपनी लौकिक, भौतिक, सांसारिक इच्छाओं को कम करना चाहिए। भले हम दुनिया के बीच रहते हैं, पर हमें पता है ना कि हम योगी हैं। आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो भौतिक कामनाएं कम करनी होगी, तो ही हम कर सके। पर्टिकुलर ये रूहानी सेवा में, ये रूहानी सूक्ष्म सेवाएं, ये लॉकडाउन के समय में एक स्लोगन ये आता था ना कि बाहर नहीं जा सकते हैं, भीतर तो जा सकते हैं ना। तो ये समय है अंतर्मुखी बनना, स्व के प्रति एकाग्र होना। तो हम ऐसी सिद्ध, कहते हैं ना सिद्ध योगी, सिद्ध पुरुष है, तो हम भी ऐसे सिद्ध योगी बन सकते हैं। अपनी शक्ति से, अपनी स्थिति से औरों को मदद करना। तो इनमें ये सब आ जाता है, मन का, मुख का, मोबाइल का, मौन, ये उपयोगी बनता है। आवश्यक कार्य तो करने ही हैं, पर अनावश्यक नहीं। और खुद के प्रति एकाग्र होकर अपने सूक्ष्म जगत को, बताया ना, इच्छा, रस, शौक, संस्कार, स्मृति, वृत्ति, ये सब हमारा सूक्ष्म जगत, उनको जितना हम शुद्ध और दिव्य बनाएंगे, तो ये स्पिरिचुअल पावर, साइलेंस पावर
बढ़ता जाएगा। क्या विचार है सबका? ये सेवा करनी है, हाँ? इस सेवा में एक्सपर्ट होना है तो आपको खुद के अंदर गहराई से जाना है। ओम शांति। 3 मिनट अभ्यास करेंगे। खड़े हो जाइए। स्वयं के सूक्ष्म चैतन्य आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। शांति। तो बहुत सुंदर आप सबने अनुभूति की, शांति की शक्ति की गहराई को भी समझा है। और काफी समय से बैठे हैं हम, इसलिए उठकर आप लोगों ने ये अभ्यास किया, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार नवीनता, बाबा को भी यही पसंद है कि न्यूनेस चाहिए, और नया साल आया है तो दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।